बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड प्रूफ की तरफ जा रहे हैं जो कि है प्रूव द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। कि ये जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। अब ये देखें कि वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 और ओमेगा क्यूब को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखें कि अगर हम इसको देखें, ये जो हमारे पास आ गया है एक रिलेशन कि ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, इससे हम दो मज़ीद रिलेशंस हम निकालेंगे, दो इक्वेशंस यहाँ से मज़ीद हम हासिल करेंगे। देखें कि ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर तो हमने ओमेगा को इधर रखा और ओमेगा स्क्वायर उधर जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम ओमेगा स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो ये ओमेगा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इससे ये आपके सामने बात क्लियर हो गई कि ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल है और ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा का रेसिप्रोकल है। तो दोनों क्यूब रूट्स जो हैं, ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट जो हैं, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थर्ड प्रूफ था। तो अब हम फोर्थ प्रूफ की तरफ चलते हैं कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ ज़ीरो। कि जो यूनिटी के तीन रूट्स हैं हमारे पास, एक है 1, एक है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तीनों का जो सम है, इन कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स का जो सम है, तीनों रूट्स का जो सम है, ठीक है, वो 0 के बराबर है। तो ये हमने प्रूफ करना है। और ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो प्रूफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। अब देखें कि द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के जो क्यूब रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। 1 है -1 प्लस माइनस के रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और है -1 माइनस के रूट 3 ओवर 2। तो ये हमारे पास तीन रूट्स हैं यूनिटी के। अब इसमें हम जो प्लस वाली टर्म है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको हमने ओमेगा के इक्वल लेट कर लिया और ये वाला जो होगा ये फिर ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब हम तीनों का सम लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 की जगह पे 1 आ जाएगा। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हमने लिया, 1 की जगह पे हमने 1 लिख दिया, ओमेगा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी और प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ये आ गया, ठीक है। अब हमने इन तीनों टर्म्स को ऐड करना है, ठीक है। और इनको ऐड कैसे करेंगे, ये देखें आपके सामने है कि इन तीनों टर्म्स को हमने ऐड करना है। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ठीक है। अब देखें ये टर्म्स ऐड हो रही हैं तो ये इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका भी 2 है और इसका 1 है। अगर ना हो तो 1 होता है ना, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा ना एलसीएम। तो अब देखें कि ये इसका डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 को 1 पे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब जो 2 आंसर आया है उसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके इधर लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आ गया। और अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम आ जाएं तो ऊपर वाली टर्म्स जो होती हैं वो एज इट इज़ आ जाती हैं। प्लस ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब देखें 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 स्क्वायर रूट -3 और प्लस माइनस 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 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस स्क्वायर रूट 3 था और ये -3 का स्क्वायर रूट, ये प्लस वाली टर्म है। तो ये दोनों टर्म्स आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। तो ये 2 और ये -1 और -1 कितना हो गया -2, 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 और 0/2, और 0 का कुछ भी डिनोमिनेटर हो तो वो 0 ही रहेगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो ये प्रूव हो चुका है। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है, जिसमें लिखा है, उन्होंने कहा है कि इवेलुएट
इसको इवेलुएट करना है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7 है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें से इन दोनों टर्म्स में से माइनस हमने कॉमन ले ली। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया है, ठीक है। अब देखें कि अंदर वाला साइन चेंज हो गया है, तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें नेक्स्ट, ये हमारे पास आ गया है 1 माइनस, ये जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो अभी हमने प्रूव किया था, तो उसी को हम यूज़ करेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 उधर चला जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन ऐसे था कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7 ऐसे थी हमारे पास। तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी -1, ठीक है। तो ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो होल पावर 7 है, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 7 है। 2 रेज़ टू पावर 7 का मतलब है कि 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और 2, 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 और 32 2 64 और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 128 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें नेक्स्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है जी, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, तो इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। अब स्टूडेंट्स इसमें भी हमने ऐसे ही किया है कि अब हमने इन दोनों टर्म्स में से -3 को कॉमन ले लिया है। जब -3 को कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया, ठीक है ना, ये अंदर वाला साइन चेंज हो चुका है, ठीक है। अब देखें कि 1 एज इट इज़ आ गया -3 और ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब ये देखें 1 एज इट इज़, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 आ गया, और 3 + 1 कितना होता है, 3 + 1 होल पावर 5 है, ठीक है। तो अब देखें कि 3 + 1 4 हो जाएगा और 4 की पावर 5 है, ठीक है। तो 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स आपस में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16। अब 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 256 और 256 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24, 24 का लग जाएगा 4 और 2 कैरी आ जाएगा, 2 5 10, 4 5 20, 20 और 2 22, 2 कैरी आ गया, 4 2 8, 8 और 2 10, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1024। डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी जो आज की डायरी है वो आपने जो होमवर्क है आपका वो ये है कि हमने क्वेश्चन 2 के फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट किए हैं, तो इसका जो थर्ड है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये आपने खुद करने हैं, ठीक है, और आपने इनको सॉल्व करके मुझे सेंड कर देना है, ठीक हो गया।